ब्लॉक रोड कोड़िहार चौक से लेकर और होटल बॉर्डर किंग के पास तक 55 लाइट हमने लगवाया है। ये इतना बड़ा रोड में जहाँ 5 गो रोड हो गया है उसी जगह लाइट नहीं है तो समझे कि अंधेरा है, तो समझे कि खतरा का घंटी यहाँ लग गया है। बहुत परेशानी बा, गरीब मरत अन्हारा में मुआ था खैला बिनु आई बिजनेस कैले बा ताका चाही कि ना। बहुत कोई साल भर हो गई काहे के लगाओ अब लगवाए लागी ना लगाओगे ना चाहिए तो यहाँ तो बहुत अंधेरा बाटे, लागल जरूरी बाटे। रोड में पास भाई रोड मने तो खुला के धरा गई, पास भाई तो खुला के धरा के साइड में दूसरी जगह ना लगावे के चाहिए दूसरा जगह। नगर परिषद का आचार संहिता लगने से पहले उसका फाउंडेशन हम डलवा देंगे और लाइट भी खड़ा कर दिया जाएगा। बेलाही से लेकर और कोड़िहार चौक कह सकते हैं या सैफल रेलवे ढाला कह सकते हैं, वहाँ तक रेडियम लगाने का काम यूथ कांग्रेस करेगा। आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अभी मैं मौजूद हूं कोड़िहार चौक रक्सौल में। इस चौक पर 7 ठो रोड आकर मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट था जिसे लगभग 1 साल से इसको खोल कर रख दिया गया है। तो मैंने यहाँ के सिटी मैनेजर साहब से बात करने की कोशिश की इस लाइट के बारे में। तो सिटी मैनेजर का साफ कहना है कि अभी हमको इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। जब जानकारी होगी तो मैं आपसे इस मुद्दे पर बात करूँगा। तो आइए यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि 8 बजे के बाद कर्फ्यू लागू होता है, नाइट कर्फ्यू, और एक तरफ स्टेशन है और दूसरी तरफ बस स्टैंड है, और रात्रि में जब लोग आते हैं तो भयावह स्थिति हो जाती है। वार्ड संख्या 18 में आता है। तो मैं यहाँ के वार्ड पार्षद अखिलेश दयाल जी हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा यहाँ लाइट दोबारा क्यों नहीं लगाया गया। बहुत परेशानी बा, गरीब मरत अन्हारा में मुआ था खैला बिनु आई बिजनेस कैले बा ताका चाही कि ना। लाग जाई तो ठीक लग लग जाई तो अंधेरा हो जाए तो क्या सब्जी बेचता है तो लाग जाए ठीक बा, अच्छा बा। हाँ अच्छा बा। मालूम बारूबा बहुत कोई साल भर हो गई काहे के लगाओ अब लगवाए लागी ना लगाओगे ना चाहिए तो रोड में पास भाई रोड मने तो खुला के धरा गई, पास भाई तो खुला के धरा के साइड में दूसरी जगह ना लगावे के चाहिए दूसरा जगह। लाइट लगना एकदम आवश्यक जरूरी है कि रोड लाइन है यहाँ से क्रॉस करता है, 4 गो लाइन यहाँ रोड है, यहाँ समझिए कि 5 गो रोड हो गया है यहाँ पर। ये इतना बड़ा रोड में जहाँ 5 गो रोड हो गया है उसी जगह लाइट नहीं है तो समझे कि अंधेरा है, तो समझे कि खतरा का घंटी यहाँ लग गया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अखिलेश दयाल जी। आइए इनसे बात करते हैं। जो कोड़िहार चौक पर स्ट्रीट लाइट लगाया था लगभग 1 साल होने वाला है, उसको निकाल कर रख दिया गया, आखिर क्यों नहीं लगाया जा रहा है, और साथ में और भी कई विषयों पर चर्चा करेंगे इनसे। अखिलेश जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि जन सरोकार के मुद्दों को लेकर आप लोग बार बार जनप्रतिनिधियों के बीच में जाने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हाई मास्क लाइट जो हटा हुआ है विगत 1 साल नहीं बल्कि 1.5 सालों से हटा हुआ है, सैनिक रोड को लेकर इसे डिस्टर्ब किया गया था, और सैनिक रोड का चौड़ीकरण भी शायद बढ़ा दिया गया है, और बगल में गंडक का ज़मीन है, नहर विभाग का ज़मीन है, और कोई काम करने के लिए NOC गंडक विभाग नहीं दे पाता है। लेकिन हमने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया है, ठंड के समय आ चुके हैं, धुंध का समय आ चुका है, उसको लेकर अगर बड़े हाई मास्क लाइट लग जाते हैं तो रक्सौल वासियों के लिए नहीं बल्कि कोड़िहार चौक से जुड़ा हुआ जितना भी पंचायत 13 पंचायत है, नगर परिषद की आबादी है, और राज्य सड़क का प्रथम सड़क ब्लॉक रोड जो है, जो कोड़िहार चौक से होते हुए ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने का काम करता है, उससे लोगों को राहत मिलने का काम होगा। हम लगे हुए हैं। हो सकता है अक्सर लोग 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात्रि में जब ट्रेन से उतरते हैं तो आते हैं तो वहाँ पे बहुत अभी भयावह स्थिति जैसे मतलब नज़र आ रहा है। मैं बता दूं कि आपको ब्लॉक रोड कोड़िहार चौक से लेकर और होटल बॉर्डर किंग के पास तक 55 लाइट हमने लगवाया है, और वो लाइट लगा, मुद्दे कहीं और के थे, लगना कहीं और था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सत्ता में जिनकी कुर्सी होती है उन्हीं की पूज ज़्यादा होती है। लेकिन हमने यह बताया जब हम बोर्ड के बैठक में बैठे हुए थे
तो लोगों को बताया कि स्टेशन पर 12 बजे 1 बजे लोग उतरते हैं तो इंतज़ार करते हैं कि 4 बजे सुबह जब होगा तब हम घर जाएंगे। लेकिन बॉर्डर किंग से लेकर और कौड़िहार चौक तक जो लाइट लगे हुए हैं, देखिए कितना बेहतर सौंदर्यीकरण हुआ है। अब लोगों को भय क्या, माहौल तो खत्म हो चुका है। लोगों को लगता है तो बहुत अच्छा आप काम किए हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो कौड़िहार चौक जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं वैसा चौक में 6 ठो रोड वहाँ पे मिलता है आकर के, लेकिन वहाँ इस तरह की अंधेरा रहता है रात्रि में 6 बजे के बाद डर लगता है। वहाँ पहले जो लाइट लगा था हाई मास्क लाइट, वो सड़क जो सैनिक रोड बन रहा था, जितना लिया गया है उसका 65 फीट लिया गया है, 60 फीट लिया गया, उसके बीच में पॉइंट मुँह पड़ता था। विभाग ने लिख के दिया कि इस लाइट को खोला जाए, उस लाइट को खोला गया है। हमने भी एक जगह चयन कर लिया है कि कम से कम वो लाइट जो है एक वार्ड की सुविधा को न दे बल्कि पूरे चौक के सुशोभित करने का काम करे। उस ज़मीन को मैंने चिन्हित भी कर लिया है, हो सकता है बहुत जल्द उस पर फाउंडेशन का काम। कब तक हो जाएगा? फाउंडेशन का काम लगभग अब मीडिया के आप लोग हैं, समय देने का अर्थ है कि बहुत जल्द हम आचार संहिता लगने से पहले, नगर परिषद का आचार संहिता लगने से पहले उसका फाउंडेशन हम डलवा देंगे और लाइट भी खड़ा कर दिया जाएगा। घोड़ासन कनाल में जो वहाँ पे साइफन है उसका मुद्दा आपने जोर शोर से उठाया, उस पर बहुत जल्दी संज्ञान लिया गया और उस काम को बहुत जल्द किया गया और वो भी किया जा रहा है। तो उसमें 2 नंबर काम किया जा रहा है। लोगों के द्वारा हम लोग को प्रतिदिन फ़ोन आता है कि वह इतना घटिया काम हो रहा है, तो थोड़ा उस पर भी आप क्यों नहीं ध्यान देते? हम तो उस दिन गए थे घूमने के लिए, बहुत सारा लोग फ़ोन किया कि आइए यहाँ कोई लोग मरा हुआ है, डूबा हुआ है। उस परिवार का ही फ़ोन मेरे पास आया था। हम लोग ज़्यादा उतना ही बात रखते हैं, ठोस बात रखते हैं इस पर काम हो सके। वो जो टेंडर है, वो प्रक्रिया है, वो जिनका काम है, माननीय जी का काम है, और उस काम में अगर अनियमितता है, अगर किसी प्रकार की साधन में जो कमी दिखाई जा रही है, तो उसे मैं आज उसका घूमूंगा भी और देखूंगा भी कि क्या क्वालिटी है। लेकिन मैं आज घोषणा इस मीडिया के माध्यम से भी कर देना चाहता हूं, तो काम हुआ तो बहुत बेहतर हुआ। जन सरोकार का मुद्दा है, मैं बता दूं कि भेलाही से लेकर और आपके खबरी 24 के माध्यम से ही कहूँगा, भेलाही से लेकर और कौड़िहार चौक कह सकते हैं या सैफल रेलवे ढाला कह सकते हैं, वहाँ तक रेडियम लगाने का काम यूथ कांग्रेस करेगा और जो भी खर्च उसमें आ रहा है हम लोग उसमें करेंगे। और हम प्लान उस पर फिगर अपना बनाए हैं कि कम से कम जो भी राहगीर, जो भी बटोही जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियां जो आ रही हैं, आज के युवा जो हैं गाड़ी की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ रखते हैं कि उनकी गाड़ी उनके बस में नहीं है। वैसे युवाओं को हम संदेश देना चाहेंगे खबरी 27 के माध्यम से कि कम से कम उस नियंत्रण को रखें। जो घुड़सवार जो है घोड़े को जब हाँकता है तो लगाम अपने हाथ में रखता है तो उसकी स्थिति बेहतर रहती है। इसी प्रकार हम रेडियम लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे और कहेंगे कि जहाँ जहाँ वैसे रोड हैं, एक्सीडेंटल जहाँ मामले हैं, वहाँ कम से कम रेडियम सरकार लगाए। और यहाँ का स्थानीय विधायक जी को देखिए, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहना चाहता हूँ, पार्टी की स्थिति को लेकर कहना चाहता हूँ कि आप कॉलेज रोड देखिए। कॉलेज रोड जिनका ठेकेदारी प्रथा था, कितना बेहतर उन्होंने काम किया। महज 3 से 4 दिनों में लगभग 1 किलोमीटर का सड़क तैयार हो गया। लेकिन मेन रोड का स्थिति आप देख लीजिए, मेन रोड में विगत 6 महीने से काम लगा हुआ है। जब सो जाता है ठेकेदार, जब उसको जगाने का प्रयास करते हैं लोग, जब तक गिरते नहीं है, गोड़ टूटता नहीं है, हाथ टूटता नहीं है, तब तक ठेकेदार आके काम करता नहीं है। वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि कम से कम 31 दिसंबर तक उस रोड को कंप्लीट करके देना था। लेकिन देख लीजिए 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बीत चुके हैं। आप कम से कम अपने टीम को लेकर स्थानीय विधायक के पास जाइए, सांसद प्रतिनिधि के पास जाइए कि क्या सिर्फ रोड का मलाई खाने का आप काम कीजिएगा, उसका कमीशन खाने का काम कीजिएगा, या काम भी धरातल पर दिखने का काम होगा। मैं बता दूं आपको खबरी 27 के माध्यम से, अगर सैफल में जो बाउंड्रियां हो रही हैं या दीवार उठाए जा रहे हैं, मुद्दा आपका था, हमने कहा था, अपने मंतव्य को दिया था और कहा भी था कि काम नहीं होगा तो हम यूथ कांग्रेस उस काम को करेगा। अगर मटेरियल की उसमें अनियमितता है, कमी है, तो हम जाकर वहां देखेंगे और बोलेंगे कि ये जन कल्याण का काम है। ऐसा काम न कीजिए कि 3 महीने 4 महीने फिर टूट जाए और फिर वही घटना घटे। ऐसी चीज़ को लेकर हम उस चीज़ को पारदर्शी भी करेंगे और दिखाने का और बताने का काम करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट रक्सौल का इंटरनेशनल बस पड़ाव आप देख सकते हैं किस पोजीशन में है, और वहाँ का लाइट भी नहीं जलता है। और दूसरा काम यह है कि वहाँ एक शौचालय भी नहीं है। महिलाओं को शौच जाने के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। मैं बता दूं कि रक्सौल में जब 2017 के पहले 6 महीने के लिए सभापति
महोदय जो बने हुए थे, हमारे बगल के ही वार्ड के वार्ड पार्षद थे, मंटू जी की पत्नी रेणु देवी चेयरमैन जब बनी थी तो बहुत बृहद पैमाने पर शौचालय का एक डब्बा खरीदने का काम किया गया था। रक्सौल के लोग भूले नहीं होंगे उस चीज़ को। महज 4 महीने के भीतर में वो सारे जितने डब्बे थे सब नहर के पेटी में हैं या पोखरों में गिर गए हैं या लोग उसको तोड़ दिए हैं। साधन का आ जाना और थोड़ी सी संसाधन का लगाकर उसको बेहतर कर देना, यह सबसे बड़ी बात है। आपने कहा बस स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव है। कल मीडिया के माध्यम से, आपके ही माध्यम से मैंने परसों देखा, शिलान्यास बड़े भाव लश्कर के साथ जायसवाल जी का पोस्टर लगा था, बोर्ड लगा था, अजय जी का लगा था जो पूर्व 25 सालों तक विधायक रहे, उनका लगा था। और बस पड़ाव जो है सही मायने में जो लोग की दैनिक दिनचर्या है उसको लेकर भी लोग एक शौचालय नहीं बना पाएंगे तो हम क्या कहें। ऐसी अगर स्थिति है, अगर अभी तो यह क्लियर ही नहीं हुआ कि रक्सौल का सही मायने में बस स्टैंड है कहाँ, क्योंकि वो आधी ज़मीन तो बिक्री हो गई है और आधी ज़मीन पे बस स्टैंड चल रहा है। बस स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर है। कुछ संगठन के लोग, भाजपा के सांगठनिक जो लोग हैं उसको जिला मानते हैं रक्सौल को। मैं बता दूं कि जिला वो तो मानते हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में डबल इंजन की सरकार है, विधायक यहाँ के भाजपा के हैं, सांसद यहाँ के भाजपा के हैं, एमएलसी यहाँ भाजपा के हैं। लेकिन कभी भी रक्सौल के जन सरोकार का काम जब भी मुद्दा उठाया जाता है तो सारे लोगों का कहीं मीटिंग बैठा दिया जाता है और बैठा कर उसको मैनेज करने का काम कर लिया जाता है। मैं आपके द्वारा कहना चाहूँगा कि हमारी कोई राजनीतिक विरासत तो है नहीं, लेकिन हम लोग जो है यूथ कांग्रेस कभी भी सामाजिक वेलफेयर के काम में आगे बढ़ चढ़ के रहा है। हमारे रक्सौल विधानसभा के अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी जी हैं, उनका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा है। और भी लोग हमारे हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समर्थन करते हैं, धर्म की राजनीतिक नहीं करते हैं, जाति की और मजहब की भेदभाव नहीं बात करते हैं, वैसे लोग हमारे साथ हमेशा हैं, 24 घंटे खड़े हैं। वैसे लोगों को लेकर मैं खबरी 24/7 के माध्यम से कहूँगा, वैसे लोगों को लेकर हम देखेंगे कि जन सरोकार का कोई काम अगर है तो मेरा कुछ सहयोग रहे, कुछ लोगों का सहयोग रहे और उसको बनवाने का भी काम तो लगभग कितने दिन में लाइट लगने वाला है? लगभग आचार संहिता लगने से पहले मैं फाउंडेशन का काम कराऊंगा और लाइट उस पर खड़ा कराऊंगा। ये मेरा कहना आपसे है। अखिलेश दयाल जी का साफ कहना है कि आचार संहिता के पहले कौड़िया चौक पे लाइट की व्यवस्था कर दी जाएगी, जिससे हर एक ही वार्ड का मतलब नहीं, चौक पर जितने भी लोग हैं सबको उसकी सुविधा मिले। चले इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 रक्सौल।